नमस्कार, कैसे हैं आप। आज आप लोगों के साथ एक विशेष बातचीत है। विशेष बातचीत राजनीतिक सुने ही है आप लोग। राजनीतिक से सभी आदमी रूबरू हैं, वाकिफ़ है कि राजनीति क्या है। राजनीति में आमतौर पे आप लोग देखते ही हैं कि दो भाई अलग अलग दल में हैं और यहाँ दोनों का विरोध कर रहे हैं और रात्रि में खाना साथ में खाते हैं और उसके लिए लड़ती कौन है? जनता आपस में। हम इस पार्टी से हैं, हम उस पार्टी से। चलिए, और इस तरह से राजनीति में जब नेता पलटी मारते हैं तो वो आज इधर हैं तो ज़रा सा भी शर्म लिहाज का नाम नहीं है उन लोगों में, चाहे कोई भी हो। तो जब नेता लोग पलटी मारते हैं तो आज उसका बुराई कर रहे हैं, कल ये पार्टी छोड़ के उसमें चले गए तो कल उसका बुराई की जगह बड़ाई कर रहे हैं और जिसका बड़ाई कर रहे थे उसका बुराई कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी, जो जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हैं भी। राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह जी बहुत अच्छे नेता हैं। मुंगेर क्षेत्र से सांसद हैं, 17वीं लोकसभा सांसद, मत्स्य पशुपालन विभाग के मंत्री भी हैं और अभी अपने पद पे कार्यरत, मतलब अपने पद पे हैं, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन विभाग पे हैं। और लल्लन सिंह जी जयप्रकाश नारायण जी के समय में छात्र आंदोलन जो हुआ था आज़ादी के बाद, सबसे बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में लल्लन सिंह जी भी उस आंदोलन में भाग लिए थे, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव जी भी लिए थे, नीतीश कुमार जी भी लिए थे और ऐसे बहुत बड़े बड़े जो अभी के नेता हैं उस टाइम शुरुआती दौर में वो लोग कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन से ही इतना फेमस हुए हैं। तो आज इन बातों को सुनते हुए आज हम लल्लन सिंह जी के 4 वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। 4 वीडियो। अब हो सकता है कि उसमें कोई वीडियो पुराना है, कोई नया हो सकता है, तो इसी तरह बस इस वीडियो को दिखा के हमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना बताना चाहते हैं कि राजनीति का पलड़ा कैसे पलटता है और आदमी कैसे पार्टी बदलते ही अपना सब कुछ बदल लेते हैं। चलिए पहले इज्जतदार वीडियो से ही स्टार्ट करते हैं। लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। चलिए, आप लोगों ने जैसा कि देखा कि लल्लन सिंह जी इस चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री का चुनाव जो हुआ था इससे पहले 24 में, तो उससे पहले जब तक वो लोग गठबंधन में थे तो बोले थे लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं कि 40 सीट पे उखाड़ फेंकना है। किसको? बीजेपी को। तो चलिए, उसके बाद ही उसी चुनाव में ही, चुनाव से पहले कुछ दिन गठबंधन हो जाती है उन लोगों की और फिर 40 को उखाड़ना नहीं, 40 को जोड़ना होता है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब लालू जी से आशीर्वाद तो ले लिए हैं, आगे चलिए लल्लन सिंह जी क्या कहते हैं। लालू प्रसाद यादव को आप लोग नहीं जानते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक जीव जंतु है। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उनका न छोर है न ठिकाना है, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनका मस्खरा करना, मजाकिया लहजे में देश की समस्याओं को, गंभीरता को, राजनीतिक स्थिति को मजाकिया लहजे में उड़ाना, ये उनके हल्केपन का प्रमाण है। और ये आज से नहीं, 2090 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तब से आज तक यही काम वो करते रहे, वो मस्खरा करते हैं। देखिए दूसरी बात, अभी तो लालू जी से ये आदमी समझ के ही आशीर्वाद लिए होंगे भाई। अब जानवर से थोड़ी न कोई आशीर्वाद लेने जाएगा पैर छू के। अब भले मूर्ति और में जानवर रहता है तो आदमी छू लेते हैं, अब यहाँ जाके बसहा बड़ा का पैर तो कोई नहीं छुएगा। अब लालू जी आदमी हैं तभी ना उसके पैर छू के आशीर्वाद लिए और 40 में 40 मोदी जी को उखाड़ फेंकना है, इसका प्रण भी लिए। लेकिन अभी हमारे लल्लन सिंह जी, आदरणीय लल्लन सिंह जी कह रहे हैं कि लालू यादव जीव जंतु है। दूसरी बात, लालू यादव का अंदाज हमेशा से मस्खरा रहा है। ये बात लल्लन सिंह जी ने सही बात की है, लालू यादव का अंदाज बिल्कुल मस्खरा रहा है। लेकिन दूसरी बात इन्होंने जो कही 1990 में जब लालू यादव
1990 में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय से वो यही करते आ रहे, नहीं ललन सिंह जी, आप तो 1974 से ही उसके साथ हैं, वो आंदोलन में भी थे। अब मैं तो जो बोलूँगा, जो पढ़ा हूँ, जो सुना हूँ वही बोलूँगा, लेकिन आप तो उसके सामने देखते आ रहे हैं कि 1990 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय क्या थी। एक और वीडियो प्ले करते हैं, इसके बाद इस पे बहस करेंगे। 15 साल तो बिहार में जब रहे तो कुछ काम किया नहीं उन्होंने। पति पत्नी मिलके दोनों राज किए 15 साल। बिहार को ले जाके खड़ा कर दिए जिस चौराहे पर, वहाँ बिहारी कहलाना अपमान का विषय। तो अब लालू यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को नहीं है। नीतीश कुमार जी और लालू यादव में कोई तुलना नहीं है। लालू यादव जिसके लिए विख्यात हैं वो वही काम करते हैं और वही अभी भी कर रहे हैं। कई तरह का परिणाम भुगत चुके हैं वो। तो 15 साल रह के जब चारा खा रहे थे वो, तब उनको समझ में नहीं आ रहा था। और नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना दिया 15 साल में। और आज उसी पटना का जो जयप्रकाश पथ है, जो नीतीश कुमार जी की सोच की उपज है, वहाँ लालू जी रोज जाके आइसक्रीम खाते हैं। लाज भी नहीं लगता है, शर्म भी नहीं है। तो जब लाज शर्म है ही नहीं तो उस व्यक्ति को क्या कहना है? वो मस्खरा ही न करेगा, जोकराई ही न करेगा। तो जोकराई कर रहे हैं, मस्खरा करते हैं और उसी के लिए वो विख्यात रहे। 15 साल तक लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी बिहार पे शासन किया, सही बात है, 15 साल तक उन्होंने शासन किया। तो 15 साल से आप क्या उखाड़ रहे थे? उस टाइम भी तो आप थे, आप उसका विरोध क्यों नहीं किए? और दूसरी बात, जहाँ तक चारा खाने की, तो चारा आदमी नहीं खाता है। और चारा खाने वाला केस में यदि लालू यादव को, मुझे चारा खाने वाली बात जहाँ तक आती है तो उसमें बोलते हैं कि लालू यादव चारा खा, लेकिन उसमें और भी आदमी थे। जगन्नाथ मिश्रा आप कैसे भुला गए आप? उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री भी थे जगन्नाथ मिश्रा जी, और बीजेपी में जाने के बाद वो वॉशिंग मशीन में धूल के फ्रेश हो गए और उस पर से इल्जाम हटा दिया गया। तो ये बात, चारा वाला बात पे अगला वीडियो आप बना देंगे अच्छा से। लेकिन आपने जो बोला कि 15 साल में किया, आप किस जाति से? ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार का तो दबदबा वाला वो जो था, तो जो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत है उसको तो मिर्ची लगेगा ही भाई कि लालू यादव वो नाम है जिन्होंने दलित पिछड़ों को आवाज दिया। आप जो चाहते थे कि तोरा सामना में वो लोग चप्पल जूता नहीं पहनेगा, तो वैसा थोड़ी ना चलने दिया लालू यादव। जो अपर कास्ट के लोग थे उन लोगों के सर पे समझिए उस हिसाब से तो जूता ही चलवा दिया। हाँ, कि मतलब सबको समान अधिकार दिलाए, सबको खटिया पे बैठने का अधिकार मिला, आज सब जी रहे। और आज कुछ आदमी आके बोलते भी हैं, किसी के बच्चे उच्चे आके बोलते हैं कि लालू यादव ने किया बिहार की, लालू यादव ने किया। तो मेरे भाई, ये बोलने से पहले एक बार तो हर बुढ़वा दादा और जिंदा होगा तो उससे जाके जरूर पूछ लेना कि लालू यादव ने क्या किया है। आसवान, पासवान, कोयरान, हाई हाउ, जितना भी छोट मोट जात है, चाहे यादव हो और कोई कास्ट हो, तो यादव का तो सब दिन से जो रहा है वो है ही। लेकिन तुम लोग जो आज बोलते हो लालू यादव बिहार के लिए क्या किया है, तो अपने पूर्वज से जाके पूछो कि लालू यादव बिहार के लिए क्या किया। और ललन सिंह जी, आप जहाँ तक वो पद पे आइसक्रीम खाने वाली बात बोल रहे हैं, तो आइसक्रीम अब दुकान है जी, आपके घर के बगल में जब चीनी चाय पत्ती का दुकान है तो आप वहीं से न लीजिएगा। अब नीतीश जी बनवाए हैं कि क्या बनवाए? नीतीश जी जाके आइसक्रीम की दुकान नहीं खुलवा दिए थे। अब वहाँ पे जब आइसक्रीम का दुकान है तो आइसक्रीम खाएगा ही। अब ये दुकानदार है, नीतीश जी का दुकानदार है, अब पहचान के जाएगा, हेलो तोरा के नीतीश सरकार यहाँ लगौले बा आइसक्रीम बेचे खातिर कि ओकरा। अब जो नजदीक है वहाँ खाता है भाई, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? तो फालतू के बयान आप भी ना दिया करें, आप भी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और आप अच्छे नेता हैं। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश? चलिए दूसरा वीडियो प्ले करते हैं। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश में? उनसे बड़ा कोई पाखंडी है इस देश में? इतना लंबा समय तक बिहार में राज किए, भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किए, भ्रष्टाचार में सजा हुई, ये साबित हो गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, फिर भी उसके बाद बोल रहे हैं, तो क्या करिएगा इसका? तेजस्वी यादव ने जेडीयू का नया नामकरण कर दिया है, जहां अनलिमिटेड दारू। अब फिर वही बात कर रहे हैं, उनको काहे का गंभीरता से लेते हैं? जेडीयू का नामकरण वो करेंगे कि जेडीयू बना है संघर्ष से, तेजस्वी जी आए हैं पिता के विरासत से, और जनता दल यूनाइटेड बना है लालू यादव के शासन काल में संघर्ष के बल पर। एक बात और
कि ये लालू तेजस्वी जी को पिता की विरासत में राजनीति मिली है। जी हाँ, पिता की विरासत में ही मिली है, लेकिन लालू जी जो पार्टी का गठन की वो अपने संघर्ष के दम पे की। और दूसरी बात, शुरू वाले वीडियो में आपने बोला था कि बोलने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों का छोटा मोटा बात जब लीक होता है तो क्रिएटरों के लिए बहुत बड़ा मज़ेदार बात बन जाता है। 1990 में मुख्यमंत्री बने थे लालू जी, फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा पीछे। 1990 में बने थे ललन सिंह जी, 2090 में नहीं, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। बात रहा चारा घोटाला, और सारी वीडियो वो हम लोग आगे देख लेंगे। और ललन सिंह जी ध्यान रखें कि इतना भी पलटी मत मारिए सर कि बाद में अपना भी मुंह दिखावे के लायक नहीं रहे। काहे कि आप लोग कभी बड़ाई करते हैं कभी बुरा, तो कुछ ऐसा बोलिए ना कि ना फंसे ना हटे, हरदम रहे डटे। हाँ, बोल देते हैं, कभी जाके आशीर्वाद लेते हैं, कभी बोलते हैं इतना बड़ा पाखंडी। अरे यार उकान ची भगवा कपड़ा और के पाखंडपन कर रहा है, कुछ भी बोलते हो सर। पार्टी जैसे बदलता है मनमति सब बदल जाता है। जय हिंद, जय बिहार, मिलते हैं अगले वीडियो।